Hello everyone, welcome to the channel. But before moving any further, first of all do subscribe the channel. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कुछ अपनी पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी क्योंकि मुझे पेंटिंग का भी शौक है। तो जो भी डेकोरेशन पीसेस घर में पहले से मौजूद हैं या जो हम न्यू बाय करते हैं उन पे पहले से एक कलर थीम या कलर स्कीम कह लें अप्लाइड होती है। उसके बाद में फिर एक अपनी कलर थीम जो है जो कि मुझे पसंद होती है मैं वो उन पे अप्लाई करती हूँ। तो उनकी भी कुछ पिक्चर्स मैं अपनी वीडियोस में साथ साथ जो है ना वो ऐड करती रहूँगी। आते हैं मेकअप की तरफ। जब हम मेकअप की बात करते हैं तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेकअप का वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमने कोई भी बहुत अच्छा से मेकअप अप्लाई किया हुआ है लेकिन अगर हमने फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई नहीं की, प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं की या ये कि उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है तो क्या होता है कि वो जो मेकअप है वो सारा का सारा वो आर्टिफिशियल लगने लग जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फाउंडेशन है वो अच्छी गुड क्वालिटी हो और इसके अलावा ये है कि प्रॉपर्ली ब्लेंड की हुई हो, यानी हमारी बिल्कुल स्किन के साथ हमारी स्किन पे बिल्कुल नेचुरल लगे। अब इस एस्पेक्ट से देखें तो ये एक फाउंडेशन है बाय कॉस्मेटिक्स और ये है सिल्क फाउंडेशन बाय मुसरत मिसबा। प्राइस है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 4,350 रुपीज़ फॉर 35 ग्राम्स। बेसिकली जो प्रोडक्ट है ये तो इसके ऊपर मेंशन है दैट इट इज़ मार्केटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मिसबा कॉस्मेटिक्स Private Limited and it is made in Turkey and it is a certified halal product. It is dermatologically tested और फिर इस पे mentioned है that this weightless liquid formula tunes in to your skin's needs, controlling oil where there is shine and moisturizing where it's patchy for a long wearing balanced look with true coverage. फिर इसके ऊपर इसकी वार्निंग्स मेंशन्ड है that it is for external use only, do not swallow, avoid contact with eyes, stop using if irritation occurs, keep out of reach of children। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी डिटेल में सारे मेंशन्ड हैं। फिर इस पर मेंशन्ड है that shake well before use। और इसकी एक और बड़ी अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की कि इस पे मेंशन्ड है दैट इट इज़ अ क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये इनकी वेबसाइट से ऑर्डर की थी मैंने और इनकी वेबसाइट पे तमाम जितने भी शेड्स हैं और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं इस प्रोडक्ट की वो सारी इनकी जो उन्होंने वेबसाइट पे डिटेल से दी हुई हैं। अब चलते हैं कि अब इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन के एस्पेक्ट से देखें तो लोगों के ज़हन में होता है कि फ़ाउंडेशन सिर्फ कोई आप किसी वेडिंग पे जा रहे हैं या किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तो आपने फिर ही फ़ाउंडेशन अप्लाई करनी है, लेकिन आई थिंक कि फ़ाउंडेशन को आप आम रूटीन में भी या अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इस फाउंडेशन की तो ये इसकी जितने डिफरेंट शेड्स हैं जैसे कि इनकी वेबसाइट पर सारे शेड्स जो हैं वो गिवन हैं। तो ये जो शेड है ये है आइवरी शेड और मुझे लगता है ये सबसे अच्छा शेड है क्योंकि मुझे ये शेड बहुत पसंद आया है। यानी कि इस फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद जो फेस है वो एकदम इंस्टेंटली फ्रेश लगता है। बहुत इजीली ये ब्लेंड होती है फेस पे, यानी कि ऐसा होता है कि कुछ फाउंडेशंस को स्किन पे अप्लाई करने के लिए या उनको ब्लेंड करने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो इसके ये इजीली ब्लेंड हो जाती है। बहुत लाइट वेट है, बहुत कुछ थिक इस तरह का फॉर्मूला नहीं है, लाइट वेट फार्मूला है कि आप इजीली से आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये इजीली स्किन के ऊपर जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है, ऐसे अप्लाई होती है जैसे बिल्कुल ही एक नेचुरल सी लुक जो होती है ना वो होती है इस फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद।
और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टायर्ड हैं और हम चाहते हैं कि हम इंस्टेंटली हमें अपने आप को चाहते हैं कि हमारा हम फ्रेश लगें, तो ये मुझे इसकी जो फाउंडेशन की बात बहुत अच्छी लगती है कि इसको अप्लाई करने के बाद एकदम से फेस फ्रेश हो जाता है, यानी दिखने में फ्रेश लगता है। और सबसे बढ़ के जो सबसे जो जिसकी अच्छी बात लगती है वो ये कि नेचुरल लगता है। और ये है कि अगर हमने इसको मॉर्निंग में अप्लाई किया है तो टिल द इवनिंग ये बिल्कुल मतलब फेस फ्रेश रहता है। जैसे मतलब अगर हम समर्स के एस्पेक्ट से भी देखें तो समर सीज़न में क्या होता है कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है हीट होती है, तो क्या होता है कि वो फाउंडेशन ये वो उस तरह से नहीं रहती। हमारी जो बेस है वो उस तरह से फ्रेश नहीं रहती। तो इसकी ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि एक तो लाइट वेट है, ईज़िली ब्लेंड होती है, रिज़ल्ट्स टोटली नेचुरल हैं और एप्लीकेशन के भी नहीं, हम लॉन्ग लास्टिंग भी है, यानी अगर आपसे मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं तो टिल द इवनिंग ये फ्रेश रहती है। जहाँ तक बात है शेड की, तो ये जो शेड आपको इस वीडियो में विजिबल है, आई थिंक इट्स एन आइडियल शेड। बाकी ये है कि हम अपनी हर इस शेड के मामले में हर पर्सन की अपनी चॉइस होती है, उनकी हर किसी की अपनी स्किन टोन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो शेड सेलेक्ट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, अब कवरेज की बात एस्पेक्ट से बात करते हैं। जहाँ तक कवरेज के एस्पेक्ट से देखें तो ये बहुत ही अच्छे से जितनी मतलब बहुत ही कवरेज के एस्पेक्ट से ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है। जितनी भी कोई इम्परफेक्शंस हों, अब कई फीमेल्स को ये एक बहुत यानी कॉमन कंसर्न है कि बहुत फीमेल्स को ये कंसर्न होता है कि हमारे फेस पे किसी भी तरह के कोई स्कार्स हैं या कुछ इस तरह से उनको इश्यूज़ होते हैं। तो अगर उस एस्पेक्ट से देखें तो ये बहुत ही अच्छे से फेस पे एक लेयर इसकी आ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से कवर करती है ये फाउंडेशन। अगर कोई भी इम्परफेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्कार्स हैं, कोई एक्ने स्कार्स हैं या कुछ भी कोई इस तरह के इम्परफेक्शंस हैं या कुछ स्पॉट्स हैं जैसे डार्क स्पॉट्स होते हैं, तो ये उनको बहुत अच्छे से कवर करती है। तो अब जहाँ तक बात है, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो चूँकि कोई ऐसा इस तरह का इशू है नहीं, कोई जैसे कोई इम्परफेक्शंस का या कोई स्कार्स या कुछ भी ऐसा इस तरह का इशू नहीं है। लेकिन मैंने इसको इस एस्पेक्ट से, इस कवरेज के एस्पेक्ट से इसको एनालाइज़ किया, तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छे से कवर करती है किसी भी तरह की कोई इम्परफेक्शंस हों उनको। बट ये डिपेंड करता है कि अगर माइनर सी इम्परफेक्शंस हों, अगर माइनर इम्परफेक्शंस हैं तो डेफिनेटली ये कवर कर सकती है। अब बात करते हैं कि अब जैसे जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छी लगी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये एक हलाल प्रोडक्ट है, यानी कि आपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये इंसान को ये सेटिस्फेक्शन होती है इट इज़ टोटली हलाल प्रोडक्ट। तो ये है कि ये सारी जिसके बेनिफिट्स हैं, अभी तक मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट फील नहीं हुए। लेकिन ये है कि हर पर्सन की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। एक चीज़ एक पर्सन की सूटेबल है तो इट डज़न्ट मीन कि वो दूसरे के लिए भी उसी तरह सूटेबल हो। इसीलिए ये है कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें अपनी स्किन पे तो ये देख लें कि क्या वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, क्या आपकी जो स्किन टाइप है उसके लिए सूटेबल है। जैसे कि इस पे मेंशन्ड है दैट इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, पर फिर भी ये है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी स्किन की जो है ना स्किन टाइप को अंडरस्टैंड करने के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो अप्लाई की जाए। जैसे कि इस पे मेंशन्ड है कि इट इज़ जस्ट फॉर एक्सटर्नल यूज़, डू नॉट स्वॉलो। और इसके अलावा ये है कि आपने अपनी जो आइज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, कोशिश करनी है कि आपकी आँखों में ना जाए, अपनी आँखों यानी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है कि। और इसके अलावा ये है कि अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से किसी भी तरह की कोई इरिटेशन हो रही हो तो आपने फिर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो रोक देना है और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। ये तो नॉर्मल सी जो इनकी वार्निंग्स होती हैं प्रोडक्ट्स पे वही हैं, लेकिन ख़ास से मेंशन है कि आपने इसका इस्तेमाल उस सूरत में रोक देना है कि अगर आपको कोई इरिटेशन हो। तो इसलिए यह है कि पहले चेक कर लें प्रोडक्ट को कि वो आपके लिए सूटेबल है, तो फिर ही उसको जो है वो अपनी रूटीन में ऐड करें। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ील नहीं हुआ, कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फ़ील नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो पहले ये चेक कर लें कि क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, तो फिर ही उसको यूज़ करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर योर कमेंट्स and do remember to subscribe the channel.